भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 जनवरी 2024 को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया, जहां से ये दुखद खबर सामने आई है। एम्स ने यह आधिकारिक बयान जारी कर ये पुष्टि की है कि अब हमारे बीच मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, एक सफल अर्थशास्त्री रहे। उनका जीवन काल कैसे गुजरा, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था और देश उन्हें कैसे याद करता है और उसे कैसे याद करना चाहिए, उनके इस कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखा है वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी ने। जर्नलिस्ट इंडिया के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी जी। राकेश जी, आपने मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल को, प्रधानमंत्री जो उनका कार्यकाल रहा, उसको आपने बहुत नजदीक से देखा है। साथ ही अगर अर्थशास्त्री की बात करें तो हमेशा उन्होंने जो योगदान देश को दिया है वो हमेशा याद किया जाता है। आप उन्हें कैसे याद करते हैं? देखें, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर ज्यादा अहमियत देता था और अभी भी देता हूं। और उसकी वजह यह है कि एक बड़े अर्थशास्त्री तो थे ही, और उदारवादी जो अर्थशास्त्र के लिए 90 के दशक में जो उदारमना नीति भारत सरकार की रही, वो उन्हीं के समय में आई। हालांकि उसके लिए उसके पीछे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी हाथ था, लेकिन हम ये मान के चले कि उस समय वो अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो इस वजह से उस समय जो उन्होंने उदारमना नीति, जो आर्थिक स्थिति के लिए ठीक करने के लिए भारत की जो कुछ भी किया, उससे दरवाजे खुले विदेशी कंपनियों के भी। और जो इंस्पेक्टर राज था भारत में, मतलब लाइसेंस के लिए बहुत मुश्किल होती थी। इंस्पेक्टर राज इसको कहते हैं कि वो जो लाइसेंस के लिए दर दर इंडस्ट्रियलिस्ट को भटकना पड़ता था, उद्योगपतियों को भटकना पड़ता था, उसमें बहुत नुकसान होता था, समय जाता था और उद्योग पर बड़ा असर पड़ता था। तो IMF ने इसी वजह से उनको लोन भी दिया था भारत को उस समय के, भाई आप इसको वापस कैसे करेंगे, यानी आपको अपने देश की अर्थनीति ठीक करनी पड़ेगी। तो दरवाजे खोलने थे उदारमना नीति के लिए, तो वो मनमोहन सिंह के समय में ही हुआ, जो कि एक मील का पत्थर कहा जा सकता है वो वक्त भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी। हालांकि राजनेता के तौर पर मैं उन्हें बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सफल राजनेता थे, क्योंकि वो 2 बार हालांकि प्रधानमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, लेकिन उनके समय में बहुत सारे स्कैम्स हुए। आप सब जानते हैं कि लोग ये मानते हैं कि वो सिर्फ सोनिया गांधी के इशारे पर काम करते थे, UPA की चेयरपर्सन के इशारे पर काम करते थे। और लेकिन ये जरूर है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे हमारे। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री उस समय दुनिया में कोई ऐसा नहीं था। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 10 साल, दुनिया में कोई उनके जैसा पढ़ा लिखा राष्ट्राध्यक्ष नहीं था। एक दूसरी बात ये भी थी कि वो हमेशा राज्यसभा से चुनकर आए, क्योंकि वो दरअसल राजनेता नहीं थे। जी जी, जैसे कि संजय बास जी ने जो किताब भी लिखी थी, जिस पर एक मूवी भी आई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत सारी चीजें उनसे जुड़ी उसमें भी सामने आई। क्या वो सारी चीजें लगभग सच थी आपको बतौर पत्रकार? क्या मैं बतौर पत्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें, उस किताब में जो जितनी भी चीजें वर्णित थी वो बिल्कुल सही थी। हम लोग बाहर से बहुत सारी चीजें जानते थे, और उसका तत्व, मूल तत्व यही था कि सरकार 10 साल तक सोनिया गांधी के इशारे पर चली। सोनिया गांधी उस समय UPA की चेयरपर्सन थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी थी, तो इसलिए उन सबको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बड़ा नाम हो लेकिन वो इशारे पर चले। और मनमोहन सिंह स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान थे, और हालांकि उसमें प्रणब मुखर्जी भी थे। प्रणब मुखर्जी को भी बनाया जा सकता था। हाल ही में आपने देखा होगा, अभी मणिशंकर अय्यर की एक किताब आई है, उन्होंने उसमें बहुत साफ साफ लिखा है। लेकिन अल्टीमेटली मनमोहन सिंह को ही इसीलिए बनाया गया क्योंकि UPA की चेयरपर्सन ये चाहती थी कि वो बेशक वो प्रधानमंत्री न रहे, लेकिन
सरकार के बाहर रहकर जो कुछ भी वो चाहें वो होती रहे, वो बातें, वो पॉलिसीज चलती रहे। तो इन सब को लेकर ये बातें तो सही है, उस किताब में बहुत सारी चीजें सही थी और बाद में संजय बारू ने उसमें लिखा भी था कि प्रधानमंत्री की के ऊपर लिखी हुई इस किताब के बाद से वो उनसे मिल नहीं सके, वो नाराज थे कि उन्होंने अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, असंख्य कहानियां होती हैं हर नेता के पास कि किस नेता ने गोपनीय तरीके से क्या कहा, किस नेता ने उनसे गोपनीय तरीके से क्या कहा। अब कई बार बहुत सारे नेता जो गंभीर किस्म के नेता होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बातें बाहर आए और कई बार जानबूझकर नेता इन सब बातों को बाहर करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमें याद रखना चाहिए कि वो भारत के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और जिस समय उन्होंने भारत का विदेशों में राजनीतिक पटल पर विदेश नीति को लेकर दूसरे मामलों में जब भारत का नेतृत्व किया, तो उस समय उनके जैसा कोई राष्ट्राध्यक्ष पूरी दुनिया में नहीं था जो इतना पढ़ा लिखा हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आरबीआई के गवर्नर रहे, वो आर्थिक सलाहकार रहे, कई बार वो प्रधानमंत्री के भी आर्थिक सलाहकार रहे, बाद में यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे। शिक्षा को लेकर उनका बड़ा चाव था उनके मन में, वो चाहते थे कि शैक्षिक स्तर पर अर्थशास्त्र को जिस तरह से पढ़ाया जाए और वो नीचे तक जाए और लोगों को पता रहे, बच्चों को पता रहे। इसी आप देखें, अगर दिल्ली स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने पढ़ाया था। तो पढ़ने पढ़ाने के आदमी थे और निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में चाहे जैसे थे, मतलब ठीक है कि 10 साल इशारे पर चली उनकी सरकार, लेकिन फिर भी ये मानना होगा कि वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वो मील का पत्थर माना जाएगा उनके काल को, 2004 से 2014 तक। राकेश जी, आप जर्नलिस्ट इंडिया के साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट इंडिया की पूरी टीम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नमस्कार।